हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स एक्टिविटी 4। आज बेटा जो एक्टिविटी करना है वो सारे आइडेंटिटीज पर अभी चल रहे हैं। आप आइडेंटिटी देखोगे। ये ऑब्जेक्टिव है इसका टू वेरीफाई द एल्जेब्रिक आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये आइडेंटिटीज आप बहुत यूज करते हैं बेटा। तो इसको कैसे हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को वेरीफाई करेंगे ये आज हम लोग इसमें देखते हैं। अब देखिए रिक्वायर्ड मटेरियल, इसके लिए आप क्या कीजिए, ड्राइंग शीट ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, कलर्ड पेपर्स ले लीजिए, सीजर्स ले लीजिए, स्केच पेन, रूलर, एडिचिव, यानी ग्लू आप ले लीजिए। ठीक है। अब आपको पहले जानकारी भी है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ये आपको तीन का इससे रिलेटेड आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है। तो आइए अब इसमें आप देखते हैं बेटा, ये जैसे ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का ये आप जानते हो। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये मैं बता दे रहा हूँ। ये देखिए ट्रेपीजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल whose two sides are parallel and two sides are non-parallel. In the trapezium ABCD, sides AB and CD are parallel while sides AD and BC are non-parallel. ठीक है। ये आपके पैरेलल नहीं है और ये दोनों साइड आपके पैरेलल हैं। तो इसका एरिया निकालने के लिए बेटा हम जानते हैं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ठीक है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड आपका क्या है, ए बी और ये डी सी, ये पैरेलल है। तो इन दोनों को ऐड करना है और इनटू हाइट डी ई, ये डी ई आपकी हाइट हो गई, इसका मल्टीप्लाई करके बाई 2 कर दें तो एरिया ये आपको क्या नाम ट्रेपीजियम का मालूम हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब इसके लिए आप क्या करें, एक कोई आप स्क्वायर, जैसे ए स्क्वायर का ए साइड, ए लेंथ की एक साइड लिया, उसका एक स्क्वायर पेपर कट किया। ठीक है। ए पेपर कट किया, फिर इससे ए से छोटा, ठीक है, ए से छोटा स्क्वायर एक ले करके जो हमने बी लेंथ लिया एक स्क्वायर का और इसको हमने ऐसे ए कट किया। अब इस स्क्वायर को बड़े वाले स्क्वायर में आपको क्या करना है बेटा, पेस्ट करना है। यहाँ आपने एक कॉर्नर पर जैसे पेस्ट कर दिया। ठीक है। पेस्ट कर दिया। अब जो आपका यह एरिया बचा है यही आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एरिया है। ठीक है। तो इसमें जब पेस्ट किया तो यहाँ से आप देखो ये टोटल लेंथ आपका ए था और बी निकल गया, तो ये आपकी लेंथ इतना कितना बचा, ए माइनस बी। ठीक है। ये साइड आप देख रहे हो ये है और इसके जो आपका छोटा वर्टेक्स था, छोटा स्क्वायर था, उसके वर्टेक्स से ऐसे इसके स्क्वायर को बड़े वाले स्क्वायर के यहाँ कट कर दें। तो ये पार्ट आप देख रहे हो बेटा ट्रेपीजियम बन गया। ऐसे इस साइड की लेंथ आप देखो ए माइनस बी हो जाएगी और ये आपका ए हो गया। अब ये दो कट करके ट्रेपीजियम हमने पेस्ट निकाल लिया। इसको निकालने के बाद अब आपको कैसे पेस्ट करोगे बेटा, ये आप देखो इसका, ये आप इसको पेस्ट करोगे। जैसे ये वाला पार्ट आप यहाँ इससे इसके साथ में और ये वाला पार्ट आप इसके साथ में पेस्ट करेंगे। इसका वर्टेक्स ले जा करके वाई पर, मतलब आर और वाई को एक साथ, ठीक है, और ये पॉइंट ये आर वाई एक साथ। ठीक है। तो ऐसे इसको हमने पेस्ट किया। जब पेस्ट किया तो ये हम देखेंगे कि एक ये रेक्टेंगल सीट बन गया, ये रेक्टेंगल बन गया। ठीक है। जिसकी ये आपकी लेंथ हो गई ए प्लस बी और ब्रेथ आपकी हो गई ए माइनस बी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम जानते हैं, क्या जानते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है। तो ए प्लस बी और इनटू ए माइनस बी, ये आपका इसका एरिया हो गया। तो ये आपने ज्योमेट्री मेथड से इसको ये सॉल्व करके आपने देखा बेटा। ठीक है। अब आप देखिए यही चीज़ है, ये डेमोन्स्ट्रेशन में जो अभी हमने बताया इसको आपको करना चाहिए। एरिया ऑफ स्क्वायर
डब्ल्यू क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर डब्ल्यू एक्स वाई जेड इक्वल एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एक्स क्यू वाई आर वाई प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जेड वाई आर एस। ठीक है, इक्वल ये क्या हो जा रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक्स क्यू जेड एक्स के। ठीक है, तो इसका एरिया हम जानते हैं, ये लेंथ इंटू ब्रेथ यानी एक्स एस इंटू एस जेड। ठीक है, तो ये वैल्यू रख दिया, तो इस तरीके से ये आइडेंटिटी आपकी प्रूफ हुई। अब इसको बेटा वेरीफाई करने के लिए ये आप कोई भी लेंथ की एक साइड ले लो और उनकी वैल्यू को यहाँ पुट कर लो। ठीक है, सब जगह जैसे ये हमने अगर मान लीजिए 7 सेंटीमीटर ले लिया, बी आपका 3 सेंटीमीटर ले लिया, तो ए स्क्वायर 49, बी स्क्वायर ये आपका कितना हो जाएगा, बी 3 लिया था तो बी स्क्वायर 9 हो गया। ए प्लस बी दोनों को ऐड कर लिया, 7 प्लस 3 ये 10 हो जाएगा, 7 माइनस 3 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी आपका जैसे 49 माइनस 9 यानी 40 आ गया। तो यहाँ आप देखो ये ए आपका 10, ए 7 और ए 3 यानी 10 हो गया, और 7 माइनस 3 यानी 4 हो गया, तो 10 इंटू 4 किया तो ये कितना हो गया, 40 हो गया। तो इस तरीके से बेटा आप ये आइडेंटिटीज को वेरीफाई करोगे। जब आप इसको कलर्ड पेपर से बनाओगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी बहुत इंटरेस्ट आएगा बेटा। तो एक्टिविटी ये आइडेंटिटीज की ज़रूर करते जाना। ठीक है, अब आप देखिए इसमें एप्लीकेशन, ये जो एप्लीकेशन आइडेंटिटी का एप्लीकेशन है, हम कैलकुलेट करते हैं डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स में। ठीक है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, गेटिंग सम प्रोडक्ट इन्वॉल्विंग टू नंबर्स, सिंप्लीफिकेशन एंड फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इन सब का हम इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं इन सब में। ठीक है, अब आप देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जैसे व्हिच एल्जेब्रिक आइडेंटिटी शुड बी यूज टू इवैल्यूएट 64 स्क्वायर माइनस 36 स्क्वायर। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ऐसे आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर दिस यूनिट्स and this units then what will be its area। अब आपका इसका एरिया यानी a प्लस बी और a माइनस बी लिखा है, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो तुरंत a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर यानी 3, √2 का स्क्वायर 2 यानी 3 माइनस 2 1 स्क्वायर आप तुरंत बता सकते थे। ठीक है बेटा, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इज द आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी ए माइनस बी होल्ड फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, यस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए मोनोमियल। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, नो। क्यों, इसमें 2 टर्म है बेटा। ठीक है, बाइनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द डिग्री ऑफ एनी आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो इसकी डिग्री बतानी है बेटा, तो आपका आंसर क्या होगा, 2। ठीक है, हायर पावर आपके कितने हैं, 2। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द प्लेस वेयर द एल्जेब्रिक आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी ए प्लस बी इज यूज्ड। ठीक है, तो अब आप देखिए दिस आइडेंटिटी इज यूज्ड इन सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेंसुरेशन प्रॉब्लम, फैक्टराइजेशन, पॉलिनोमियल etc। बहुत जगह यूज कर सकते हैं इसका। ठीक है, अर्थमेटिक में भी यूज कर सकते हैं। अब आप देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7, द एल्जेब्रिक आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी ए प्लस बी इज ट्रू फॉर ओनली नेचुरल नंबर्स। तो आपका आंसर क्या होगा, नो। ये रियल नंबर्स के लिए, सारे रियल नंबर्स पर अप्लाई होगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ वी टेक बोथ नेगेटिव वेरिएबल्स देन देयर इज एनी इफेक्ट ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो आपका आंसर क्या होगा, नो।
आपका आंसर क्या होना चाहिए बेटा? नो। बी नो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी ए माइनस बी। सपोज ए इक्वल माइनस ए, बी इक्वल माइनस बी, वैल्यू पुट कर दो। तो आप देखिए ये क्या हो गया, ये माइनस ए स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर माइनस ए और माइनस ए, ये आपका क्या हो गया यहाँ, इसको आप कॉमन भी ले सकते थे और ये आपका माइनस कॉमन ले लिया, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी आपका वही आएगा, कोई भी अंतर नहीं हुआ बेटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इज द एल्जेब्रिक आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी ए माइनस बी आल्सो ट्रू इफ एनी वन ऑफ द वेरिएबल्स इन द गिवन आइडेंटिटी इज जीरो। अब आप देखिए बेटा, इसमें सपोज बी इक्वल जीरो, देन ए स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर यानी ए प्लस जीरो और ए माइनस जीरो दैट इज ए स्क्वायर, ये जीरो नहीं बेटा ए है। ठीक है। तो ऐसी एक्टिविटी आप एक्स और वाई की डिफरेंट वैल्यू लेकर के आप और एक्टिविटी करोगे बेटा। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक्टिविटी समझ में आया होगा। थैंक यू बेटा।